महाराज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर। और मनोहरपुर का कासिया यहाँ पे रहने वाला एक जितेंद्र कुमार ने जो अपनी बेटी की शादी तय कर ली थी, लेकिन छारा थाना क्षेत्र का एक मछरिया का रहने वाला जो है राहुल से शादी तय हो जाती है। लेकिन इसके लिए दिन और तारीख भी तय कर लिया जाता है। लेकिन 16 अप्रैल 2025 की राहुल इसी घर में जो है बारात लेके आने वाला था, लेकिन पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन 10 दिन जो है पहले ही लगभग 6 अप्रैल 2025 को राहुल जब घर पे आता है तो उसकी जो सास है वो लेकर जो वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन भाग जाता है। अब जैसे राहुल अपनी सास को लेकर भाग जाता है, ऐसे में खबर सुर्खियों में सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हो जाता है। इधर एक जगह जो है चलने लगती है सोशल मीडिया पर और हर जगह चौराहे पर इस बात का चर्चा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक दामाद जो अपने सास को लेकर फरार हो जाता है। मामला जब तक ज़्यादा पेचीदा हो जाता तब तक पुलिस तक ये बात पहुंच जाती है और पुलिस जो है दोनों को आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है और थाना लेके आती है, क्योंकि दोनों ही जो है बालिग हो चुके थे, अच्छे थे और पूरी तरीके से खुद का फैसला ले सकते थे। आखिरकार दोनों ने फैसला लिया और दोनों ने साथ साथ जो है इधर ये रहने का जो है जिक्र किया। साथ ही जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलती है तो उस सास के घर वालों को पता चलता है और दामाद के घर वालों का जब बात का पता चलता है तो इन दोनों का रिश्ता तोड़ लिया जाता है। और ऐसे में जो है जो सब कुछ हुआ, ऐसे में लगातार साथ ही रहने की वो मांग कर रहे थे। लेकिन ये बात जब लोगों का कहना शुरू कर दिया जाता है सास की उम्र कितनी है और दामाद की उम्र कितनी है, लेकिन लोगों को कहने लगते हैं और रिश्ता कुछ ज़्यादा ही दिन नहीं चल पाया। ऐसे में इस कहानी को ढूंढने की जो कोशिश की जा रही थी, आखिरकार फ़िलहाल क्या चल रहा है, पता चलता है कि ये गुजरात के किसी इलाके का रहते हैं और दोनों खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। दिक्कत की कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस लड़की की ज़्यादा ही दिक्कत हुई थी और परेशान भी हुई थी, क्योंकि उसने माफ़ी और फजीहत जो झेलनी पड़ी। ऐसे में आखिरकार उस लड़के के जो पिता हैं वो काफ़ी जो है हिफाजती और झेलनी पड़ी थी है। और ऐसे में दोनों ऐसे प्यार में जो है पड़ जाते हैं जो दोनों को रिश्तों की मर्यादाओं को लांघ कर जो है समझाना पड़ता है। ऐसे में अपना एक फ़ैसला लेते हैं और आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी कहाँ की है और आखिरकार ये लड़की कौन थी और वो जो उस जो आदमी था वो कहाँ का था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे भदोही प्लस के इस चैनल में। आज हम जिस कहानी का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश जिला रामपुर का, और रामपुर का एक थाना लगता है भोट थाना क्षेत्र का ही एक गांव। यहाँ पे दरअसल एक लड़का अपने पिता के साथ मारपीट करता है और पिता अपने बचाव के लिए बेटे को मारपीट कर रहा था और मारपीट करते करते काफ़ी शोर मचने लगता है और जो आसपास के घरों के लोग थे वो घरों तक शोर पहुँच जाती है और माँ और के बीच जो है घर वाले जो है लड़ाई में कूद जाते हैं। लोगों ने देखा कि आखिरकार इस घर में क्यों शोर हो रही है, लेकिन आदमी जो होता है वो पुरुष जो बच्चे को ही इस घर की तरफ दौड़ा रहे थे, भाग रहे थे। आखिरकार लोग छतों पर भी आकर जो है आराम से तसल्ली कर रहे थे, जहाँ कहीं ना कहीं लोगों को आखिरकार अपना जो है आंखें सेकना ही था, क्योंकि इस घर में लड़ाई हो चुकी थी और देखना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे ही इस लड़ाई को जो है बड़े चौक से लोग देख रहे थे, समझ पा रहे थे। ऐसे में आखिरकार एक ऐसा हो जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2024 की। भोट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 55 साल का आसपास का रहा होगा और उसके पास एक व्यक्ति आता है, कहता है कि तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की हमने ढूंढ ली है और ध्यान रखना कि लड़की बहुत ही गरीब है और उसे कोई दहेज वगैरह नहीं मिलने वाला है। लड़की का जो लड़के का पिता होता है उसे बड़ा अजीब सा लगता है। वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अजीम नगर थाना क्षेत्र का ही एक जो लड़की होती है वो वाकई में बहुत खूबसूरत और काफ़ी अच्छी थी और उस 55 साल का जो आदमी था उसने जो देखा था उस लड़की को, उसको वो ठीक ठाक लगा। रिश्ता भी उसने मंजूरी कर ली अपने बेटे के लिए और इस रिश्ते को भी तय कर लिया जाता है। लेकिन आखिरकार बीच बीच में कभी कभी वो अपने बेटे के ससुराल जाया करता था और घूम कर वापस चला आया करता था। देखते देखते जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, जून 2025 की आखिर रिश्ते की शादी की बात तय हो जाती है और तारीख भी निकल आती है, जिसमें फला तारीख तय कर दी जाती है। अब ये लगभग कहानी सुनाने की लगभग 8 दिन पहले ही बात थी। लगभग 10 और 11 जून की आसपास की ये बात थी। लगभग
10 और 11 को ही जो है आसपास की ये बात जो थी, उसमें आदमी जो था लगभग जिसकी उम्र 55 साल थी, वो अपने बेटे की शादी होने वाली थी और बेटे से ससुराल में पहुंच जाता है। और जाने के बाद उसने पूछा जाता है कि क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? सब कुछ तो ठीक ठाक ही है, लेकिन मुझे बहुत ही शिकायतें आ रही हैं आप लोगों से, मेरे बेटे का और बहू की जो है यूँ कहिए कि जो बीमार हुई है, ऐसे में उसको तुमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। ऐसे में वो कहता है कि साहब हम बहुत गरीब हैं कि हम कुछ अपनी बेटी का इलाज करा पाएँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के माध्यम से ये सूचना मिली थी, ऐसे में जो बुजुर्ग था वो काफ़ी उसे हेडक होने लगा, चिंता होने लगा इस बात की कि आखिरकार बात क्या है। अपने बेटे की जो है मंगेतर के को जो है अपनी कार में बैठाता है, बैठाने पर वो अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को जो है दिखाने के लिए जाऊंगा, और वो घर वालों को लेकर आता है और सीधा हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे चला जाता है। लेकिन शाम को वापस लौट कर नहीं आता, और लड़की के पिता ने जब पूछा कि आखिरकार तुम क्यों नहीं, तुम्हारा कहना क्या चाह रहे हो, ऐसे में तभी लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं। तभी कहता है कि बूढ़ा आदमी, भाई तुम्हारी बेटी ज़्यादा बीमार है और इसलिए हम जो है कम से कम 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहेगी। फ़िलहाल हॉस्पिटल में कोई फ़ोन करने की कोशिश मत करना जबकि वो ठीक न हो जाए, तब तक उसे मैं लेकर वहीं आ जाऊंगा। वैसे जब लड़की के माता पिता बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, वो अपने जो है ससुर के साथ गई हुई थी और उन्होंने ससुर आखिरकार जब 2 दिन बीत जाता है तो फिर से जो है कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती और आखिरकार लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं और वो धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। लगभग 8 दिन बीत जाते हैं। ये बताया जाता था कि लगभग 17 और 18 जून की आसपास की बात थी। बुजुर्ग आदमी अपने जो है बेटी को, उसके बेटे को मंगेतर को लेकर वो गांव पहुंच जाता है। जैसे ही गांव पहुंचता है तो आसपास के लोगों को देखकर बड़ा हैरान की बात हो जाते हैं। आखिरकार बात क्या है, कोई शादी नहीं हुई और शादी के अगले महीने होने वाली थी। आखिरकार ये आदमी अपने जो है बेटे के मंगेतर को लेकर यहाँ क्यों आया, ये बात आखिरकार क्या है। जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि भाई हमने इससे निगाह कर लिया है और वैसे ही जैसे वो बहुत खूबसूरत थी, ऐसे में निगाह उसने उसके के साथ शादी कर ली। अब मेरे साथ ये रहेगी मेरी पत्नी बनकर। बीवी जो थी वो काफ़ी घबरा जाती है, वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। जैसे ही गांव के लोगों को ये खबर आती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे लोग जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। अब जैसे ही उस लड़के के पिता जो होते हैं वो अपने बाप की अपनी हरकतें को देखते हुए बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता को कहा सुनी होना शुरू हो जाती है, लेकिन तुम्हारे लड़की इतना ज़्यादा पसंद आ चुके तो तुमने खुद क्यों शादी कर ली, आखिरकार तुमने मुझे बीच में क्यों घसीटा। इस तरीके से एक दूसरे से बातें होना शुरू हो जाता है। लेकिन कहानी सुनी होने के बाद बेटे का कदर इस कदर गुस्सा फूट जाता है कि वो अपने बाप के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। लेकिन साथ ही बाप की कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं थी, और या यूँ कहिए कि कमी थी। ऐसे में बेटे के साथ बराबर जवाब दिया जा रहा था और उसने उसके साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया। और कुल मिलाकर जो हंगामा हुआ था वो आसपास के घरों तक पहुंच जाता है। जब आसपास के घरों तक ये हंगामा पहुंच जाता है तो लोग दौड़कर आ जाते हैं, आखिरकार क्या बात है और क्यों शोर मचा रहे हैं। ऐसे में दिक्कत की परेशानी की कोई क्या बात थी। ऐसे में जो बहू आई थी वो नई दुल्हन बनकर, लेकिन जो लड़की के लिए, लेकिन वही उसका जो पिता था उसने शादी उसके साथ कर ली। कहा सुनी भी शुरू हो जाता है। हालांकि जो है गनीमत ये थी कि उसके बीच में कोई मारपीट लड़की के बीच नहीं हुई थी, लेकिन जो दोनों के बीच में हुई थी मारपीट, ऐसे में गांव के कुछ जिम्मेदार लोग आ जाते हैं और जिम्मेदारी लोग जो है भाई झगड़ा फसाद बंद करो और जो कुछ हुआ उसे ख़त्म करना होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल कर आएगा। आखिरकार पंचायत में बैठक की जाती है और जब पंचायत में बैठक का फैसला लिया जाता है तो आदमी निगाह करके लेके आया था और दुल्हन वही अपने साथ रखेगा, शर्त भी यही थी। लेकिन इस गांव में नहीं रहेगी और किसी कीमत पर भी नहीं रहेगी, यहाँ रहेगी तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ऐसे में आखिरकार ठीक वैसे ही चलता रहा और ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। और कुल मिलाकर लगभग 55 साल का ये बुजुर्ग आदमी लगभग 20 से 21 साल की इस लड़की से जो है बताई जाती है और अपनी आधी उम्र की लड़की से वो दुल्हन बनाकर उसके लेकर आया था, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत और बेहद अच्छी थी। ऐसे में उसने यहाँ से लेकर जो है शहजादाबाद नगर के आसपास के रहने वाले से इस बात को लगभग 8 दिन के आसपास बताया जाता था, लेकिन बीत चुके कुछ अब तक कुछ उसके बीच सही चल रहा था। लेकिन आखिरकार जो है माध्यम से अखबार के और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हुआ था और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अलग अलग चैनल पर जो पोर्टल पे खबर ये चल रही थी, ऐसे में लोग यकीन नहीं मान रहे थे। यहाँ तक कि अलीगढ़ की कहानी एक
बार फिर से दोहराया जाती है, क्योंकि उधर दामाद और सास को लेकर जो हंगामा हुआ था, ऐसे में बहू को ससुर के लेकर निकल आया था, और ऐसे में ससुर वो भी बुढ़ा, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास रही होगी। पहले कम से कम कुछ तो जो है मेल था, लेकिन ऐसे में कोई मेल नहीं था। लेकिन बताया ये भी जाता है कि अब रिश्ता कितना भी टिकेगा नहीं टिकेगा, अब खैर भविष्य का ये जो है तय होगा। लेकिन फिलहाल वाकई में इतना शर्मनाक जो घटना हुआ, ऐसे में लोग कर सोचने पर काफ़ी मजबूर हो जाते हैं। आजकल के जो रिश्ते होते हैं वास्तव में कोई जो है देखने का या सोचने का तौर तरीका नहीं होता, बस जब चाहे जैसे उसके बेटे की जो बहू थी उसने, यानी उसकी बेटी के सम्मान की थी, लेकिन इसने जो है इसके साथ ही ये ऐसी हरकत कर दी। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।